वक्त अभी मौजूद है भुसावल शहर के मनियार हॉल के अंदर और यहाँ पर बीते कई दिनों से जो है यहाँ पर मौलाना मतीन साहब जो हकीम साहब है यहाँ पर आ रहे हैं और नागरिकों का जो है इलाज कर रहे हैं। हजरत सबसे पहले आपका सबसे पहली बार बीके टाइम न्यूज़ में स्वागत है। किस तरह से आपका ये इलाज होता है और आप ये कब से कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो कई सालों से कर रहा हूँ, लेकिन भुसावल में कमोबेश हम 8-9 महीने से कंटिन्यू आ रहे हैं और हमारे काफ़ी कैंप यहाँ पर हो चुके हैं और लोग खुद हमको, क्योंकि अभी हमने 1.5 महीने का इसमें गैप दिए थे, लेकिन कई फ़ोन आ रहे हैं और फ़ोन पर कई अपने नाम लिखाकर लोगों ने अभी हमको बुलाए। हमने कोई इसमें प्रचार नहीं करे और सिर्फ जो हमारे पेशेंट है जिन्होंने पहले दवा लेके गए थे अपने रिश्तेदारों के लिए, ख़ुद के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ही अपने ये कैंप का इनेकाद किया और हमको आज यहाँ पर मदऊ किए हैं। इस कैंप के अंदर कैसे मरीजों का इलाज किया जाता है? अल्लाह के फजल करम से हर मरीज़ का यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रीटमेंट करे। सबसे बिलखुसूस जो नसों की तकलीफ़ है, साइटिका की तकलीफ़ है और डाइजेशन का प्रॉब्लम है, बड़ी आंत पर सूजन होती है या छोटी आंत पर सूजन होती है, तो हमने उसको ऊपर हमने मट लगाकर यहाँ पर मट थेरेपी भी फ्री थी और फिजियोथेरेपी भी फ्री थी और हम शुरू धारा जो करते हैं वो भी फ्री थी, ताकि मरीज़ों को लाभ हो सके और मरीज़ जल्द से जल्द सही हो सके, क्योंकि नेचुरल तरीक़े से। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तिब्बी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अद्वियात बताए हैं, तो हम वो उनको अद्वियात बना कर देते हैं। अब तक जो है भुसावल शहर के अंदर कितने कैंप हो चुके और कितने नागरिकों ने इसका लाभ लिया है? अल्हम्दुलिल्लाह एक 8 से 10 कैंप हो चुके हैं, क्योंकि 15 दिन 1.5 महीना ऐसे गैप होता है, तो अभी तक मेरे हिसाब से कई हज़ार लोगों ने इसका लाभ उठाया है, क्योंकि कमोबेश हर हमारे कैंप में 300-500 के करीब पब्लिक रहती है या 250-300 करीब रहती है। अगला जो है कैंप आपका कब रहेगा और क्या उसकी जो है टाइमिंग वगैरह रहेगी? 2 सेकंड, अभी हम ज़रा डेट देखकर बोल देते। 17-18 अक्टूबर, और इंशाल्लाह उससे पहले हम और एक बाइट लेंगे और एड्रेस इंशाल्लाह मुकम्मल बता देंगे, लेकिन हम तारीख का ऐलान कर दे रहे 17-18-19 अक्टूबर को आइंदा और कैंप रहेगा। इसी के साथ में हमारे साथ में यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता फिरोज शेख भी। फिरोज भाई, किस तरह से हकीम साहब की मुलाकात हुई और यहाँ पर हकीम साहब आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जैसा आप लोग जैसा हकीम साहब ने बताया कि हज़रत जो है तो यहाँ पर पिछले 6-7 महीने से आ रहे हैं। पहला कैंप हज़रत का जो है तो वेलकम लॉन में हुआ था, तो वहाँ से मुझे कुछ मालूम पड़ा था, तो मेरी अहलिया की तबीयत के मामले में मैंने हज़रत को जो है तो नंबर निकाल के फ़ोन किया था और फ़ोन ही पर जो है तो उन्होंने एक नुस्खा मुझे बताया था उनके लिए, तो जो काफ़ी तकलीफ़ में थे, लेकिन वो फ़ोन पर बताए हुए नुस्खे को जब हमने घर में किया, घरेलू एक तरीका बताया था हज़रत ने, तो उससे उनको काफ़ी आराम पड़ा। फिर उसके बाद में हज़रत का जब अगला कैंप हुआ तो मैं खुसूसी तौर से हज़रत से मिलने आया, मुलाकात हुई। मेरा अपना भी जो है तो मतलब इलाज हज़रत ने किया, मेरे घर वालों का किया और मेरे बहुत सारे दोस्तों का और रिश्तेदारों का जो है तो इलाज हुआ और काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिला। और फिर पिछले 3 महीने से मैं हज़रत के साथ जुड़ा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने अपनी आंखों से देखा है कि लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इतना भी फ़ायदा हुआ है कि जो लोग यहाँ पर मतलब लोगों के कंधों पे हाथ रख कर आ रहे थे, सहारे से 3-4 लोगों के यहाँ पर आ रहे थे, वो अगले 15 दिन बाद जब आए ना तो वो अपने पैरों पे खुद चलकर आए हैं बगैर किसी सहारे के, जिसके जो है तो मतलब मिसालें हमने खुद देखी है। जैसे हमारे यहाँ पर जो बलदेव ट्रांसपोर्ट वाले हैं, सरदार जी है, वो एक मिसाल है कि वो यहाँ पर जब आए थे पहली बार, जब मैंने उनको देखा था तो वो 3 लोगों के कंधे पर सहारा लेकर और लकड़ी टेक कर आए थे। अभी वो बगैर लकड़ी के जो है तो सरदार जी यहाँ पर आ जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग जिनको जो है तो औलाद से भी लोग फैज़याब हुए हैं, जिनकी नसों की तकलीफ, जिनकी उठने बैठने में तक की तकलीफ होती थी, उनको भी जो है तो यहाँ पर फैज़ हासिल हुआ है। बहुत सारे डायबिटीज़ के पेशेंट, डायबिटीज़ का तो मैं अपना खुद का बोलूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को खुद को हज़रत ने जब से दवाई दी है तो मैं सब मीठा भी खाता हूँ, सब करता हूँ और मेरी डायबिटीज़ नॉर्मल रहती है। तो ऐसे बहुत सारे जो है तो केसेस है और 3 महीने से मैं हज़रत से जुड़ा हुआ हूँ। और आने वाले महीने में जो हज़रत ने तारीख दी है 17, 18 और 19 अक्टूबर की, वो 3 दिन का कैंप एक बड़े पैमाने पर हम करेंगे इंशाल्लाह, जिसकी जो है तो काफ़ी एडवर्टीजमेंट भी हम करेंगे आप लोगों के ज़रिए से और लोगों तक इस बात को पहुँचाएंगे, ताकि भुसावल ही नहीं, भुसावल के अतराफ़ के सभी लोग जो है, मेरी मुराद है सभी लोग
सभी मज़ाहिब के मानने वाले जो है तो इससे फैज़ उठा सके, इससे फ़ायदा उठा सके, क्योंकि शिफा ये देना अल्लाह के हाथ में है, लेकिन वो उसका तरीक़ेकार जो हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उसी तरीके पर हज़रत जो इलाज करते हैं, तो उससे लोगों को फैज़ मिलना ज़रूरी है। हज़रत मेरे कुछ सवाल और रह गए थे। जिस तरह की अभी दो बीमारियां जो है समाज में ज़्यादा फैल रही है, एक कैंसर और एक किडनी का जो प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए जो है आपके पास में कुछ दवाइयां है क्या जिसका आप इलाज कर रहे हैं? देखो, आज का दौर साइंस का है, मैं भी साइंस को फॉलो करता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तरीक़ेकार तिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा फॉलो करता हूँ। तो आज जो हम है ना, सब चीज़ें मालूम है वहाँ को, लेकिन हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। जैसे मिसाल के तौर पर साइंस ये कह रही है कि जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें हैं, उससे कैंसर होता है, लेकिन हम खाने से लेकर रात में सोने तक हम प्लास्टिक में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सबसे पहले तो हमें खुद को जागरण होना चाहिए कि ये डिटेक्ट क्यों हो रहा है। अब इसके बहुत सारे कारण हैं, तो मैं सबसे बड़ा पहले कारण बता रहा हूँ कि हमारी ग़िज़ा, जब हम स्टील के खाने में खा रहे हैं तो स्टील से हमको नुकसान क्या है, प्लास्टिक के खानों में हम गरम गरम चीज़ें लेकर आ रहे हैं तो उससे नुकसानात क्या है, वो डिटेक्ट क्या होने वाला है, हम उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। पहले के दौर में ऐसा था कि कोई अगर बड़े आलिम दीन अगर अपने को कुछ बता देते कि ये चीज़ से बचो, तो पूरा महल्ला बचता था। अब घर में अगर अपन ने किसी को कह दिया कि भाई इस चीज़ से बचो, तो बोलता ये पुराने ख्यालात के, इसीलिए बीमारी बढ़ते जा रही है। उसका कुछ आपके पास दवाई वगैरह है क्या? कैंसर हो गया और अन्य जो अभी जो देखा जा रहा है समाज के अंदर जो ज़्यादा बीमारी फैल रही है किडनी की, उसकी आपके पास कुछ दवाई वगैरह है क्या? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह दवाइयाँ सब चीज़ों की है, लेकिन उसको काफ़ी चीज़ों से परहेज़ करते हुए काम करना पड़ता है, तो अल्लाह ताला शिफा अता फरमाता है। क्योंकि ऐसा है, बड़ी बीमारी जब आती है तो हमको उतना अपने आप को उसमें हटने के लिए, वो बीमारी से हमको शिफा होने के लिए हमको कुछ चीज़ों पर अमल करना पड़ता है, यानी परहेज़ करना पड़ता है, ताकि हम अगर बताएं कि भाई इससे आपको बचना है, ये चीज़ नहीं खाना है, उसके लिए परहेज़ बहुत बताए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह परहेज़ करने से खुद ब खुद बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। एंड आपका कहना है कि आपके पास में दवाई अवेलेबल है जी, लेकिन उसके लिए आपको परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये था हमारे साथ में मतीन हकीम साहब, जिनका कहना है कि उनके पास में तमाम ही बीमारियों के लिए यहाँ पर शिफा के लिए उनका दवाखाना और कैंप जो है वो लगाते हैं। कैमरामैन मोइन शेख के साथ मैं सद्दाम हुसैन गाड़ी, बीके टाइम्स न्यूज़ लाइव के लिए। खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए बीके टाइम्स न्यूज़ लाइव। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल में लगी घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको सच्चाई के साथ दिखाई जाने वाली खबरें मिल सकें। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए।